हेलो एवरीवन, वेलकम टू दासरे सर क्लासेस। पिछले दो वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस विश्लेषण के सारे कॉन्सेप्ट सीखा है। आज के इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस विश्लेषण पर आधारित एग्जाम में आने वाले जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है उन सारे क्वेश्चन को आज हम समझने की कोशिश करेंगे और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस इस टॉपिक पर किस प्रकार सॉल्व किया जाता है आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रॉब्लम्स ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए इस प्रॉब्लम को, एन आर्टिकल वाज परचेज्ड फॉर 2000 रुपीज एंड सोल्ड एट रुपीज 2500, द परसेंटेज गेन इज। देखो मैं इसको बिल्कुल सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको आंसर तुरंत बता दूंगा कि यहाँ गेन परसेंट जो है 25% है। कैसे, मैं आपको एक बार मैं ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा और शॉर्टकट में फट से 1 सेकंड में या फिर 2-3 सेकंड में आप किस प्रकार से आंसर बता सकते हो, ये मैं शॉर्टकट मेथड आपको ट्रेडिशनल मेथड बताने के बाद बताऊंगा। देखिए ये हम इसमें हमें क्या क्या गिवन है, कास्ट प्राइस गिवन है। देखो आर्टिकल वाज परचेज्ड फॉर 2000, ये कास्ट प्राइस हो गया। कास्ट प्राइस हमारा 2000 रुपीज है और सेलिंग प्राइस सोल्ड एट रुपीज 2500, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस एसपी 2500 रुपीज। तो इन दोनों पर से हमको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना होता है, एसपी माइनस सीपी। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो 500 रुपीज होगा, है ना। 2500 माइनस 2000, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो इतना हो गया है। अभी हमको परसेंटेज ऑफ गेन चाहिए, मतलब गेन परसेंट चाहिए। तो गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन बाई सीपी इंटू 100, इसको हम गेन भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो रहा है, गेन कितना हो रहा है 500 और कॉस्ट प्राइस कितना है 2000 है, इंटू 100। 20 कट गए, 10 के लिए 10 कट गया, 2 1 जा 2, 2 25 जा 50। तो गेन परसेंट कितना हो रहा है 25% गेन परसेंट है। गेन परसेंट कितना है 25। तो इसको शॉर्टकट मेथड में किस प्रकार किया जाता है देखेंगे। शॉर्टकट मेथड ये हमने परसेंटेज सीएल लेसन में हमने शॉर्टकट मेथड कैसे करना चाहिए यह हमने सीखा था। तो देखिए एक बार मैं इन दोनों की तरफ अगर मैं कंसंट्रेट करूं तो मुझे यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन्हें देखते बराबर मुझे 500 रुपीज प्रॉफिट हो गया है, ये मुझे पता चलेगा क्योंकि इससे ये 500 रुपीज ज्यादा है। 500 रुपीज हमको प्रॉफिट मिला है। अगर 500 प्रॉफिट मिला है, 500 को ये देखो 2000 को मैं इक्वल 500 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करता हूँ तो 4 इक्वल पार्ट्स होगा। ये मेरा 2000 है, ये 2000 है। 2000 के अगर मैं 4 इक्वल पार्ट्स कर दूं तो ये 500 होगा, ये भी 500 होगा, ये भी 500 होगा, ये भी 500 होगा। ठीक है, किसी चीज का मैं अगर 4 इक्वल पार्ट्स करता हूं तो ये 1 इक्वल पार्ट्स होगा 1/4, दैट इज 25%। हर इक्वल पार्ट होगा 25%। तो उस हिसाब से 500 जो प्रॉफिट है वो हमारा कितना प्रॉफिट परसेंट होगा, 25% प्रॉफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, पलक परचेज साइकिल एट ₹550 at what rate should she sell it to gain 10% प्रॉफिट। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पेन और पेपर यूज करने की जरूरत नहीं है, आप यूं सॉल्व कर सकोगे। कैसे, देखो 10% प्रॉफिट बोल रहा है, 10% प्रॉफिट पे आपको बेचना है तो कितने में बेचोगे, तो इसका 10% कितना होगा। 10% के लिए हम एक तो 1 0 काट दीजिए या फिर 1 के पहले डेसिमल लगा दीजिए, इसको हम हटा देंगे, 1 0 काट देंगे। तो 10% प्रॉफिट कितना होगा 55। तो 55 अगर प्रॉफिट आता है तो 55 प्रॉफिट में आपको बेचना पड़ेगा। तो 55 आप इसमें ऐड कर दो तो कितना होगा 605 रुपीज। तो यही आपका सेलिंग प्राइस होगा। आप 605 रुपीज में बेचोगे तो आपको 10% प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलो एक बार ट्रेडिशनल वे में सॉल्व करके देखते हैं। परचेज साइकिल एट 550, पलक ने क्या किया 550 में परचेज किया, मतलब उसका सीपी 550 रुपीज है। तो यहाँ कितना दे रहा है, गेन परसेंट दे रहा है, प्रॉफिट परसेंट दे रहा है। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू कितना है 10% है। तो अभी हमको क्या पूछ रहा है, एट व्हाट रेट शुड सी सेल, मतलब हमको चाहिए सेलिंग प्राइस। एसपी इज इक्वल टू कितना है, ये यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो एसपी का हमें फार्मूला मालूम है, जब आपको सीपी और प्रॉफिट परसेंट मालूम है तब एसपी कितना होता है, एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस गेन बाई 100। तो सीपी कितना है 550 इंटू
100 प्लस गेन मतलब 100 प्लस 10, तो ये कितना होता है 110 बाई 100, 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गए, 1 जीरो इसके लिए, 1 जीरो इसके लिए, तो 11 फाइजा 55, 5 कैरी करता हूँ, 11 फाइजा 55 प्लस 5 60 आया, 605 रुपए, 605 रुपीज आया है। ये अगर इतने में बेचेगी पलक तो उसको 10% प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। शॉर्टकट क्या था हमारा, देखो 550 का 10%, 10% मतलब 1 जीरो काट दीजिए, ये हमारा होगा प्रॉफिट, ये प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट को इसी में ऐड कर दीजिए, 550 में 55 ऐड कीजिए तो कितना होता है 5 और ये 10 और ये 6 आया। इसको आपको पेन और पेपर यूज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे देखिए, अक्षय परचेस्ड अ डजन पेंसिल्स फॉर ₹5.40 एंड सोल्ड देम एट 54 पैसा ईच, द गेन परसेंट इज, ठीक है। तो ये कितना है, ₹5.40 है वो, ठीक है। ₹5.40 में डजन पेंसिल्स खरीदा और एक एक पेंसिल को 54 पैसे में बेचता है, तो उसका परसेंट, गेन परसेंट कितना है। तो उसका देखिए, परचेज किया मतलब उसका सीपी ऑफ 12 पेंसिल्स इज इक्वल टू 5.40 रुपीज है। तो एसपी ऑफ 1 पेंसिल दिया है, एसपी ऑफ 1 पेंसिल देखो 54 पैसा ईच का मतलब क्या है, एक पेंसिल अगर 54 पैसे में उसने बेचा तो हमको चाहिए 12 पेंसिल्स का रेट। देखो यहाँ 12 पेंसिल्स का दिया है, डजन का दिया है ना, तो इसके लिए भी एसपी भी हम डजन के लिए निकालेंगे। तो एसपी ऑफ 12 पेंसिल्स दैट इज 1 डजन इज इक्वल टू 12 इंटू 54, होगा कि नहीं होगा। अगर एक पेंसिल 54 का है तो 12 पेंसिल 12 टाइम्स 54, एक पेंसिल 54 का है तो 12 पेंसिल्स कितने के होंगे, 12 टाइम्स 54 पैसा होगा। तो कितना होता है, 12 4 जा 48, 4 कैरी करूंगा, 12 5 जा 60 प्लस 4 64, ये हो गया पैसे, क्योंकि 54 पैसे थे तो 54 अगर पैसे है तो ये भी पैसे आएंगे। पैसे को अगर मैं रुपीस में कन्वर्ट करता हूँ, इसको अगर मैं रुपीस में कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करूंगा तो डेसिमल यहाँ पर आएगा। तो कितना आया है, ₹6.48 में उसने 12 ऑरेंजेस को बेचा है। खरीदा कितने में था, ₹5.40 में खरीदा था, तो कम में खरीदा ज्यादा में बेचा, तो ऑब्वियसली उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना हो रहा है, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है, ₹6.48 माइनस ₹5.40, तो प्रॉफिट कितना होता है, यहीं पे कर देंगे। हाँ, 8 माइनस 0 8 होगा, 4 माइनस 4 0 होगा और 6 माइनस 5 1 होगा। तो इतना उसको फायदा हो गया है ना, ₹1.08 उसको प्रॉफिट हो गया है। अभी पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट, गेन परसेंट, तो गेन परसेंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, गेन बाय सीपी इंटू 100। गेन मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो रहा है, ₹1.08 बाय कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹5.40, ₹5.40 इंटू 100। तो यहाँ देखिए 2 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर भी है, 2 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर भी है, तो डेसिमल प्लेस हट जाएगा, निकाल देता हूँ मैं यहाँ। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 108 बाई 540 इंटू 100, 10 कट गया है ना। तो यहाँ देखिए 54 का डबल दिख रहा है, 54 को मैं डबल करता हूँ तो 108 होगा, है ना। तो 54 1 जा 54 2 जा, अब 2 10 जा 20, ये परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज है, 20% का उसको प्रॉफिट हो गया। तो अक्षय को कितना प्रॉफिट हुआ है, 20% का प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, हर्ष परचेज्ड अ हाउस फॉर 12,500 एंड स्पेंड ₹2,500 ऑन इट्स रिपेयर, फाइंड द परसेंटेज ऑफ लॉस इफ इट वाज सोल्ड एट 12,000 रुपीज। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, उसने हर्ष ने 12,500 में खरीदा और उसके ऊपर 2,500 का रिपेयरिंग भी खर्च किया है, रिपेयरिंग खर्च भी किया है, रिपेयरिंग के लिए उसने 2,500 रुपीज भी खर्च किया है। तो टोटल वो घर उसको कितने में पड़ा है, कॉस्ट प्राइस में रिपेयरिंग चार्जेस भी इंक्लूड होता है, कॉस्ट प्राइस में रिपेयरिंग चार्जेस इंक्लूड होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी इंक्लूड होते हैं, टैक्स भी इंक्लूड होता है। देखिए आप खरीदने के बाद जितना उसके ऊपर और एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करते हो, रिपेयरिंग के लिए, टैक्स के लिए, जो भी हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, सारा का सारा आपका कॉस्ट प्राइस में ही आएगा। तो 12,500 प्लस रिपेयरिंग चार्जेस 2,500, ये कितना होता है, 2,500 प्लस 12,500 होता है 15,000 रुपीज। तो इस प्रकार से उसका जो मकान था वो 15,000 रुपए का हो गया है, ठीक है, रिपेयरिंग चार्जेस को पकड़कर। तो उसने बेचा कितना बेचारा, एसपी इज इक्वल टू 12,000 में बेचा उसने,
लॉस हो गया उसका, है ना। तो 15,000 का घर हो गया और उसने 12,000 में बेचा, तो लॉस कितना हो गया, 3,000 का लॉस हो गया। तो लॉस इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट लिख देते हैं, 3,000 का लॉस हो गया, है ना। तो 3,000 का लॉस हुआ, तो लॉस परसेंट कितना है ये पूछ रहा है, फाइंड द लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस बाई सीपी इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला था, है ना। तो लॉस कितना है, 3,000 रुपीज है, बाई सीपी कितना है, सीपी 15,000 है, ये नहीं लिखना है, ठीक है। 15,000 इंटू 100, 20 कट गए, 10 कट गया, 15 1 जा 15 2 जा 30, 0 कटता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। तो उसका लॉस परसेंट जो है वो 20% है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, बाय सेलिंग अ हाउस एट प्रॉफिट ऑफ 15%, राजवी गेन ₹4,500, फाइंड द सेलिंग प्राइस। देखो, राजवी ने एक मकान बेचा है, तो मकान बेचने के बाद उसको देखो 15% का प्रॉफिट हुआ है, और वो प्रॉफिट जो है 4,500 रुपीज है। तो यहाँ मैं प्रॉफिट परसेंट 15% लिखता हूँ, और प्रॉफिट जो है 4,500 रुपीज हमें गिवन है। तो हमको बोल रहा है एसपी इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए, इन दोनों जो चीज हमें गिवन है, ये देखो, ये प्रॉफिट परसेंट और प्रॉफिट हमें दोनों चीजें गिवन है। तो इन पर से हमें क्या निकलेगा, कॉस्ट प्राइस निकलेगा कि नहीं निकलेगा। सोचो, कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा। देखो, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट का हमें फॉर्मूला मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, तो ये तो आराम से निकलेगा। प्रॉफिट परसेंट कितना है, 15% है, प्रॉफिट कितना है 4,500 है, तो सीपी मालूम नहीं, इंटू 1000, इसको इधर भेज दो, उसको उधर भेज दो, ठीक है। इसको इधर भेज दूंगा तो वो इंटू करेगा, ये दोनों एक दूसरे को इंटू करेंगे, ये और ये दोनों, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने वाले 15 को उधर भेज दो तो इसको डिवाइड करेगा। तो मैं CP इज इक्वल टू 4,500 बाई 15 इंटू 100, तो ये होगा 15 1 जा 15 3 जा, ये 2 0 काट कर ऊपर लिख देता हूँ। तो CP इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 300 इंटू 100, कितना हो रहा है 3, इसके डबल जीरो और इसके भी डबल जीरो, तो ये कितना हो गया 30,000 रुपीज हो गया। लेकिन ये हमारा सीपी हो गया है ना, ये हमारा कास्ट प्राइस हो गया। तो कास्ट प्राइस से हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस निकालोगे तो इसमें ये प्लस कर दो, तो एसपी इज इक्वल टू क्या होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो ये सीपी प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है, सीपी हमारा 30,000 रुपीज है, 30,000 में हम 4,500 प्लस कर देंगे, तो ये क्या होगा 34,500 हो जाएगा। तो ये उसका कॉस्ट सेलिंग प्राइस है, ये उसका सेलिंग प्राइस है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को, शशांक परचेज्ड एन आर्टिकल फॉर 200 एंड सोल्ड इट टू राहुल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%. राहुल सोल्ड इट टू हरीश एट अ लॉस ऑफ 10%. The amount Harish has to pay is, एक ही चीज को हम एक बार 10% प्रॉफिट में बेचे, दूसरी बार हमने 10% लॉस में बेचा है ना। एक बार 10% प्रॉफिट, दूसरी बार 10% लॉस। अगर ऐसे आप बेचते हो तो आपको हमेशा लॉस होगा, ठीक है, आपको हमेशा लॉस होगा। तो ये मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को समझा कर दिया है कि इस पर हम अगर ट्रेडिशनल मेथड में जाएंगे तो बहुत लंबा होगा, लेंदी होगा, टाइम वेस्ट होगा, तो हम ट्रेडिशनल वे में नहीं जाएंगे, शॉर्टकट मेथड में करेंगे। शॉर्टकट मेथड में आपको हरीश कितने पैसे देना पड़ेगा, इसके लिए आपको ये देखना है कि यहाँ हमेशा लॉस होता है, इस केस में आपको हमेशा लॉस होगा, तो वो लॉस परसेंट कितना होगा। तो 10% जो है पहली बार प्रॉफिट परसेंट हुआ है, फिर बाद में लॉस परसेंट भी 10% ही हुआ है। इस केस में आप सिर्फ ये वाला डिजिट देखेंगे, 10th डिजिट देखेंगे, 10th प्लेस वाला डिजिट देखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो 1 ही आएगा। 1% उसका ओवरऑल लॉस होगा, ठीक है। तो 1% अगर लॉस है तो 1% मतलब 1% मतलब 1 पर 100 है। अगर ये 1 पर 100 है तो 200 के लिए कितना होगा, 200 के लिए 2 होगा, है ना।
100 के लिए 1 रुपया अगर लॉस होता है तो 200 के लिए कितना होगा, 2 रुपीज लॉस होगा। अगर 200 के लिए 2 रुपीज लॉस होता है, 200 के लिए अगर 2 रुपीज लॉस होता है तो वो बेचेगा कितने में, या फिर वो कितना अमाउंट देगा। द अमाउंट हरीश हैज टू पे, हरीश अगर राहुल ने अगर 2 रुपये लॉस में बेचे, ये हमारा लॉस है ना। 100 पे 1 रुपये लॉस हो रहा है तो 200 पे 2 रुपीज लॉस होगा। तो लॉस किसका होगा, ये हरीश सोल्ड इट टू, सॉरी राहुल सोल्ड इट टू हरीश एट अ लॉस ऑफ 10%। राहुल बेच रहा है हरीश को कितना रुपये लॉस करके, 2 रुपीज लॉस करके बेच रहा है। तो 200 में 2 रुपीज लॉस मतलब क्या होगा, वो बेचेगा कितने में, SP इज इक्वल टू 198 में बेचेगा। क्यों, क्योंकि 200 माइनस ये 2 रुपीज दैट इज 198 रुपीज में बेचेगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। पहले हम ट्रेडिशनल मेथड देखेंगे, फिर बाद में शॉर्टकट वे में किस प्रकार किया जाता है वो भी देखेंगे। तो अध्ययन परचेस्ड एन आर्टिकल फॉर 400 मतलब उसका CP है, वो CP इज इक्वल टू 400 रुपीज में उसने खरीदा है, एंड सोल्ड इट एट 5% प्रॉफिट, एंड सोल्ड इट एट 5% प्रॉफिट, उसने 5% प्रॉफिट में बेचा है। तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया है, 5% हो गया है। ठीक है, यहाँ तक अपना अध्ययन ने जो व्यवहार किया है वो खत्म हो गया है। बाद में देखिए, फाइंड द SP ऑफ इट इफ ही सोल्ड इट। ही मीन्स व्हाट, मोक्षज। अगर मोक्षज ने 5% प्रॉफिट में बेचा होता तो ये इधर हम मोक्षज का करेंगे। मोक्षज ने अगर 5%, मोक्षज का उसने क्या दिया है, मोक्षज का 5% प्रॉफिट परसेंट दिया है, मोक्षज का प्रॉफिट परसेंट दिया है, कितना दिया है, 5% दिया है। तो मोक्षज ने भी अगर 5% प्रॉफिट में बेचा होता तो उसका क्या, फाइंड द SP इज इक्वल टू हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखो इन दोनों से हमें क्या निकलेगा, इन दोनों पर से हमें SP निकलेगा। SP इज इक्वल टू कितना होता है, SP इज इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100। तो CP कितना है 400 इंटू ये कितना होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 5 है, 100 प्लस 5 मतलब 105 बाई 100, 20 काट देता हूँ, 4 5 जा 20, 2 कैरी करता हूँ, 4 0 जा 0 प्लस 2 2 4 1 जा 4 420 सेलिंग प्राइस है। ये सेलिंग प्राइस अध्ययन के लिए है। अध्ययन ने 420 रुपए में मोक्षज को बेचा है। तो मोक्षज ने क्या किया, परचेज किया। मोक्षज ने क्या किया, 420 में परचेज किया और 420 में इसने बेचा। इसका मतलब अध्ययन के लिए SP होगा और मोक्षज के लिए ये CP होगा। तो CP ऑफ मोक्षज इज इक्वल टू 420 रुपीज होगा। तो अभी फिर से आपको SP निकालना है। तो CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100, तो ये कितना हो रहा है, CP इज इक्वल टू 420 है इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मतलब 100 प्लस 5, तो वो कितना होता है, डायरेक्ट लिख देते हैं 105 बाई 100, 10 कट गया है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, ये 5 से दोनों को डिवाइड करेंगे, 5 2 जा और 5 2 जा 10, 5 1 जा, तो ये 2 1 जा 2 2 जा 4 2 1 जा 21 इंटू 21 इंटू 21 मतलब 21 का स्क्वायर 441 होगा। तो अक्षज मोक्षज का जो SP होगा वो हमारा 441 होगा। तो इसको आप इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट वे में कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। इधर देखिए, सबसे पहले अध्ययन का कॉस्ट प्राइस कितना था, अध्ययन का कॉस्ट प्राइस 400 रुपीज था। 400 रुपीज में उसका 5% प्रॉफिट हो गया है। 5% प्रॉफिट मतलब देखिए, मुझे 10% प्रॉफिट निकालना ईजी है। 10% के लिए मैं 10 काट देता हूँ, 40 होगा। ये 40 जो है वो 10% है, तो 5% क्या होगा, 5% होगा, इसका आधा 20 रुपीज। अगर 5% 20 होता है, ये सब आपको मन में करना है, ये मैं आपको समझने के लिए लिख के बता रहा हूँ। तो ये 5% 20 हो गया है, तो उसका SP कितना होगा 20, इसमें प्लस कर दीजिए, प्रॉफिट इसमें प्लस करना पड़ेगा SP के लिए। तो SP कितना होगा 420 होगा। ठीक है, 420 मोक्षज ने खरीदा 420 से, और 420 से खरीदने के बाद फिर से 5% प्रॉफिट में उसने बेचा है। तो इसका 5% निकालने के लिए मैं 10% निकालता हूँ। 10% कितना होता है
42 रुपीज होता है ना, एक जीरो काट दिया 42, 5% इसका आधा होता है, 5% इसका आधा होता है, कितना होता है 21 होता है। तो ये 21 हम इसमें प्लस करेंगे तो ये देखो ये एसपी जो है मोक्षज के लिए सीपी होगा, तो ये मोक्षज के लिए क्या हो गया सीपी इज इक्वल टू 420 लिख देते हैं। ये एसपी जो था वो हमारे अध्ययनी के लिए था, तो यहाँ में जीरो कर दिया, 42 रुपीज हो गया, 42 10% हो गया और 5% इसका 21 हो गया। तो मोक्षज के लिए क्या हो रहा है, एस पी इज इक्वल टू 420 में 21 प्लस कर दो 441 होगा। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मन में करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप शॉर्टकट वे में भी कर सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, आराध्या परचेस्ड एन आर्टिकल फॉर 500 रुपीज एंड सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5% टू अक्षन। आराध्या ने अक्षन को एक आर्टिकल बेचा है, कितने में 5% लॉस में बेचा है, 500 में खरीदा और 5% लॉस में अक्षन को बेचा है। फिर अक्षन क्या कर रहा है, अक्षन सोल्ड इट टू रुद्रेश, अक्षन ने रुद्रेश को बेचा है एट अ लॉस ऑफ 5%, उसने भी 5% लॉस करके बेचा है। फाइंड द रेट एट विच रुद्रेश परचेस्ड इट, रुद्रेश ने उस आर्टिकल को कितने में परचेस किया है। देखिए आराध्या के लिए सीपी कितना था, आराध्या के लिए सीपी कितना है 500 रुपीज है ना, तो 500 रुपीज का उसने लॉस परसेंट कितना था, तो आराध्या का लॉस परसेंट है 5%, 10% क्या होगा इसका 10%, अगर 10% के लिए हमें एक जीरो काटना पड़ेगा तो 10% 50 होगा, तो 5% क्या होगा 25 रुपीज होगा, 5% 25 हुआ ना, तो उसका एसपी क्या होगा, ये 25 रुपीज इसमें से हटा दीजिए, 500 में से हटा दीजिए, क्योंकि लॉस हो रहा है ना, लॉस हो गया तो उसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 500 में से 25 रुपीज अगर माइनस कर देंगे तो ये 475 रुपीज हो जाएगा, ये इसका एसपी होगा, ठीक है। तो ये इसका एसपी है, तो अक्षन का ये क्या होगा सीपी होगा, क्योंकि अक्षन खरीद रहा है और आराध्य बेच रहा है, तो अक्षन का सीपी कितना हो गया 475 रुपीज हो गया। तो अब इधर देखते हैं, अक्षन का सीपी 475 है और उसका लॉस परसेंट जो है 5% है, इसका मैं 10% निकालता हूँ, 10% के लिए जीरो नहीं है, 5 को नहीं काटेंगे हम, इसको एक के पहले हम डेसिमल लगा देंगे 47.5, एक के पहले हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा 10% के लिए, एक तो डेसिमल लगा दीजिए, अगर जीरो होगा तो जीरो काट दीजिए। तो इसका 5% क्या होगा, 5% इसका क्या होगा, देखिए 40 रुपीज का 40 का हमें क्या होगा 20 रुपीज होगा, प्लस 7 रुपीज का कितना होगा, 7 का 3.5 रुपीज होगा, और 0.5 का कितना होगा, 0.5 का होगा 0.25 होगा, तो इसको 0.5 बोलो या फिर 0.50 बोलो, ठीक है, 0.50 का होगा 0.25। तो अब इन सबको ऐड कर दीजिए, 20 + 3 23, और इनको ऐड कर देंगे, इसको आप जीरो लगा दीजिए, तो 0.50 होगा 0.25, तो ये होगा 0.75, तो ये हमारा 5% है, तो इतना लॉस हो रहा है इसका, है ना। तो अक्षन ना 5% लॉस कर रहा है, तो लॉस कर रहा है तो उसका एसपी कितना होगा, एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस, तो सीपी कितना है 475 माइनस 23.75। देखिए यहाँ लिखते हैं हम 475, डेसिमल प्लेसेस नहीं है तो 2 डेसिमल प्लेसेस लिख दीजिए, 2 जीरोस लिख दीजिए, यहाँ 23.75, तो ये होगा 10, ये होगा 9, ये होगा 4, तो 10 माइनस 5 होगा, 9 माइनस 7 2 होगा, डेसिमल पॉइंट के लिए डेसिमल पॉइंट, 4 माइनस 3 1 होगा, और 7 माइनस 2 5 होगा, ये 4। तो ये जो है ये सीपी है, इसके लिए अक्षन के लिए सॉरी अक्षन के लिए एसपी है, अक्षन के लिए ये वाला जो है एसपी है 451.25, तो ये अक्षन के लिए एसपी है। तो रुद्रेश के लिए क्या होगा, ये सीपी होगा, रुद्रेश के लिए 451.25 रुपीज जो है रुद्रेश के लिए सीपी होगा। तो रुद्रेश कितने में खरीदेगा, उसको इतने में खरीदेगा, ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको ये सारे प्रॉब्लम समझ में आए होंगे। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम जो है वो कम से कम होगा, जितने कम से कम समय में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपको एग्जाम में प्लेस होगा। तो आई होप आपको ये सारा समझ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।